हरितालिका तीज व्रत करने वाली महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 4 गलती, वरना आपको झेलनी पड़ सकती है परेशानी। हरितालिका तीज करने वाली महिलाएं इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी पूजा या व्रत इसलिए करते हैं ताकि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सके और हमारा घर परिवार सुखी रहे तथा ईश्वर की कृपा सदा हम पर बनी रहे। पर दोस्तों, पूजा या व्रत तो हम करते हैं, किंतु जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति की बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है, यानी कि इसका उल्टा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए यदि आप हरितालिका तीज व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को कम से कम एक बार आखिरी तक पूरे ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत करने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इनका पालन करते हुए व्रत करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की तिथि कब से कब तक है और साथ ही यह भी जानते हैं इस दिन महिलाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगी और 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। जो महिलाएं 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखेगी उनके लिए पूजा का सिर्फ 2 घंटे 31 मिनट का पवित्र मुहूर्त होगा। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है, यानी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और हाथों में मेहंदी लगाती है। महिलाएं झूले पर झूला झूलती है और पारंपरिक गीत गाती है। दोस्तों, इस दिन हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुने और पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा अवश्य करें। हरितालिका तीज के दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन झूठ बोलने से बचे, गुस्सा करने से बचे। इस दिन किसी का भी अपमान ना करें, मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित ना करें। हरितालिका तीज के दिन पूरी तरह से शुद्ध रहे, सत्य बोले और दूसरों पर दया करे। भगवान शिव और माता पार्वती पर अटूट श्रद्धा रखें। पूजा करते समय भक्ति भाव रखें, मन को शांत रखें और पूजा पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं के लिए यह त्यौहार अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखने का अवसर होता है और कुमारी कन्याएं इस दिन मनचाहा वर पाने की कामना करती है। यह पर्व महिलाओं के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं एक साथ आती है और आपस में प्रेम बढ़ाती है। यह पर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है जो धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को गलती से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करती है तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत रखने का संकल्प करने के बाद भूल से भी यह व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात्रि में सोना नहीं चाहिए और पूरी रात जागरण करते हुए भगवान शिव की कथा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत करते हुए पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उनसे नाराज होते हैं और व्रत के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ ही हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन काले रंग से परहेज करना चाहिए।
काले रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को घर के बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत महिलाएं पति के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु के लिए करती है। ऐसे में पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लाकर उन्हें उपहार में दे। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहता है। हरितालिका तीज के दिन पतियों को भी घर में तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी शराब, मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन पतियों को संयम के साथ हर मामले में पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस व्रत में मन, वचन और कर्म की शुद्धता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हरितालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्र से जोड़कर देखते हैं और इसे नकारात्मक प्रभावों वाला मानते हैं। हरितालिका तीज पर काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। हरितालिका तीज पर लाल रंग का प्रयोग करें। तो आइए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम हरितालिका तीज के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और निर्जला व्रत का संकल्प ले। इस दिन हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ धारण करें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। अब इस चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें तिलक लगाकर दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अंत में शिव और पार्वती जी की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज के दिन यदि सुहागिन महिलाएं ये कुछ उपाय कर लेती है, उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती, उसका घर हमेशा धन्य और पैसा से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं। तो इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती और हरितालिका तीज का व्रत रखती है। इस दिन आपको विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव को 5 आक के फूल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर कोई दंपति और वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम चाहता है तो उन्हें हरितालिका तीज के दिन गुप्त रूप से भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए और उन्हें तुरवा और मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। महिलाएं भी अपने बच्चों के विकास के लिए हरितालिका तीज को उत्साह से मनाती। ऐसे में उस दिन पूजा के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर 11 बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। इससे आपके बच्चे के जीवन में खुशियां आ जाएगी। पूजा के बाद शिव परिवार को सूजी के हलवे का भोग लगाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हलवे का भोग लगाने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि भोलेनाथ को खीर अति प्रिय है। इस दिन खीर का भोग लगाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।